जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के निवेशकों को तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की राशि सहारा इंडिया लौटाने वाली है। दरअसल सहारा इंडिया में अब निवेशकों को उनके डूबे हुए पैसे जल्द ही वापस मिलने शुरू हो जाएंगे। सहारा समूह ने इसके लिए ऑनलाइन सहारा रिफंड पोर्टल यानी CRCS लॉन्च किया है, जिसके जरिए सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोग रकम वापसी के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ राज्य में भी सहारा इंडिया ने लाखों लोगों ने निवेश किया है और सूत्रों के अनुसार प्रदेश भर में सहारा इंडिया की ब्रांचों में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और ये आंकड़ा अनुमानित है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। सालों साल पहले बंद हुए सहारा इंडिया के निवेशकों ने पैसे के वापसी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। इसके अलावा बता दें कि वर्करों का कहना है कि निवेशकों को जो डूबे पैसे वापस करने के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। इसके तहत पहले चरण में निवेशकों को महज 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे और ये एक प्रकार का ट्रायल भी होने वाला है। और अब खबर आ रही है कि 2 साल बाद 8000 परिवारों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पहुंचाई गई है। 2 साल बाद राज्य सरकार ने BPL कार्डधारी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि रिलीज कर दी है। 8416 मकानों को स्वीकृत परिवारों को मकान का नींव तैयार करने की पहली किस्त जारी कर दी जा चुकी है। बैंक खातों में आवास का सपना लेकर के लंबे अरसे से इंतजार कर रहे ग्रामीण परिवारों में अब उम्मीद की किरण जगी है और मकान तैयार करने में अब ग्रामीण जुट गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए की सहायता राशि मकान बनाने के लिए दी जाती है। 4 किस्तों में उक्त राशि मकान नींव से लेकर छत ढलाई तक 4 किस्तों में मिलती है। और ऐसे में बात करें तो अब तक 2016 से लेकर 2023 तक अकेले बस्तर जिले में कुल 23,063 परिवारों को इस प्रकार की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बता दें कि 12,881 परिवारों को अब तक पक्का मकान मिल चुका है अकेले बस्तर जिले में। बिलासपुर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 31 तक पूर्ण होने की संभावना है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री ने की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के द्वितीय दिवस को नगर विधायक शैलेश पांडे ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव से पूछा कि बिलासपुर जिले के कोनी में निर्माणाधीन सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। जवाब में उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने बताया कि बिलासपुर जिले के कोनी में निर्माणाधीन सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग बिलासपुर के अनुसार 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है और निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत अस्पताल को प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इस अस्पताल के प्रारंभ होने की वजह से पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का एक नया आयाम जो है मिलने वाला है, जिसमें किसी भी आम नागरिक जो है अपना इलाज जाकर के करा सकते हैं। और ये पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए एक बात करें तो यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित हो रहा है। बारिश में शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं लीकेज की, जिसकी वजह से नालों में मटमैला पानी बहता जा रहा है और ये मटमैला पानी सप्लाई हो रहा है घरों में पाइपलाइन के सहारे। दरअसल शहर की 15 लाख की आबादी की बात करें तो रायपुर में 43 टंकियों से जलापूर्ति की जाती है, परंतु बरसात होने के साथ ही नलों में मटमैला और गंदा पानी आने की शिकायतें भी तेजी से बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी वजह है पाइपलाइनों में लीकेज और ऐसे में जिन जगहों पर पाइप लीकेज हो जाता है वहां से गंदगी भी पानी में मिल जाती है। इससे डायरिया और पीलिया जैसी रोगजनित बीमारी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सवाल ये उठ रहा है कि करोड़ों रुपए की अमृत मिशन योजना से नई पाइपलाइन बिछने के बाद भी लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस योजना की पाइपलाइन में लीकेज की कई अधिक समस्या सबसे अधिक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के कई जगहों में लीकेज को ठीक करने में कई दिन लग गए। 2 से 3 दिन से सदर बाजार जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन के लीकेज को सुधारने के लिए सत्ती बाजार चौक में 2 जगहों पर गड्ढे खोदे जा चुके हैं और यहाँ लीकेज को ठीक करने के लिए अमला जुटा नजर आ रहा है। ऐसा ही हाल पुरानी पाइपलाइनों का है, क्योंकि अभी इंटरकनेक्शन हर घर में नई पाइपलाइन से नहीं हो पाया है।
विधानसभा में संविदा कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने भूपेश है तो भरोसा है के नारे लगाए और कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन अनियमित और संविदा कर्मचारियों के आंदोलन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही स्थगन प्रस्ताव लाने की सूचना दी गई। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भूपेश है तो भरोसा है के नारे लगाए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाद में कार्यवाही एक बार फिर शुरू की गई। तब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के सारे आंदोलनरत संगठनों ने मुख्यमंत्री की घोषणा को नकार दिया है। 4 लाख कर्मचारी आंदोलन में हैं, सभी वर्गों के भीतर असंतोष है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जैन मुनि के जान से ले जाने की वजह से छत्तीसगढ़ में इसका विरोध जो है किया जा रहा है। धर्म गुरुओं को सुरक्षा देने की मांग इस प्रदर्शन के माध्यम से करी गई। समाज के लोगों ने रैली निकाल करके नवकार मंत्र का जाप भी किया। दरअसल कर्नाटक में जैन मुनि आचार्य काम कुमार नंदी की जान लेने की वजह से जैन तीर्थ स्थलों पर हो रहे कब्जे के विरोध में बीते दिन बिलासपुर साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के जैन समुदाय के लोगों ने रैली निकालकर विरोध जताया। इस दौरान विरोध स्वरूप समाज के कारोबारियों ने अपने संस्थानों को बंद रखा और नवकार मंत्र का जाप करके समाज के साधु संतों की सुरक्षा की मांग की गई। देश भर में पिछले 11 दिनों से मौन जुलूस, विरोध प्रदर्शन कर सरकार से संतों और मंदिरों की सुरक्षा की मांग हो रही है। इस घटना से जैन समाज के लोगों में काफी नाराजगी है। इसी कड़ी में समाज की महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग ई राघवेंद्र राव सभा में एकत्रित हुए, जहाँ उन्होंने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है। दंतेवाड़ा, बीजापुर में बादल जमकर बरसने की संभावना है, तो वहीं राजधानी में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में भारी बारिश हो सकती है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के लिए रेड अलर्ट है, जबकि बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा के लिए ऑरेंज अलर्ट है। राजनांदगांव, बस्तर, नारायणपुर और कांकेर जिले के लिए येलो अलर्ट के साथ ही राजधानी में बारिश होने की संभावना आज है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है आज के दिन तक के लिए जारी किया है। प्रदेश के कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। बीएसपी के 4500 लीज आवासों की रजिस्ट्री अब कंप्लीट हो चुकी है। अब लोगों को उनका मालिकाना हक भी मिल चुका है। मकान पर अब लोन भी लिया जा सकता है। दरअसल खबर है कि जिला पंजीयन कार्यालय दुर्ग में बीएसपी के द्वारा सेल स्कीम फॉर लीज ऑफ हाउसेस फॉर एम्प्लॉय 2002 के अंतर्गत दिए गए 4500 आवंटियों के मकानों का पंजीयन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भी लोगों में भ्रम था कि पंजीयन के बाद भी वो बैंक लोन नहीं ले पाएंगे। जिला प्रशासन ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि सभी लीज धारक पंजीयन के बाद बैंक लोन लेने का भी अधिकार रखेंगे। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भिलाई इस्पात संयंत्र ने सेल फॉर स्कीम फॉर लीज ऑफ हाउसेस फॉर एम्प्लॉय 2002 के अंतर्गत कुल 4500 आवंटियों को दीर्घकालीन पट्टे आवंटित किए थे और जिसका लीज एग्रीमेंट 50, 75 और 100 रुपए के स्टाम्प पर किया गया था। नियम के मुताबिक इन सभी एग्रीमेंट का पंजीयन करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। अति संवेदनशील क्षेत्र की सड़कों का निर्माण पहले होने वाला है। दहशत के कारण 20 से 21 बार जो है टेंडर निकाले गए थे। 92 सड़कों का टेंडर 22वीं बार में अब तक फाइनल हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश की अति संवेदनशील क्षेत्र की 92 सड़कों का टेंडर 22वीं बार में अब तक फाइनल हो पाया है। डर और दहशत के कारण 20 से 21 बार निकाले गए टेंडर में कोई भी ठेकेदार काम लेने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अब सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के बाद 400 किलोमीटर लंबाई की इन सड़कों का काम शुरू होने वाला है। खबर जो है निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 4.5 सालों में तकरीबन 5000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कों का निर्माण किया है और इनमें अति संवेदनशील क्षेत्र की तकरीबन 72 सड़कें भी शामिल है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अफसरों ने बताया है कि प्रदेश के अति संवेदनशील 8 जिलों जिनमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर साथ ही राजनांदगांव में कुल मिलाकर 5339 किलोमीटर की 1020 सड़कों का काम पूरा किया जा चुका है।
जल्द ही आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी और उद्योग सीधे कनेक्ट होंगे। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों लिंक होंगे, जिसमें 9 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी निर्मित होने वाली है। इसका फायदा क्या होगा, यही भी हम आपको बता दें। दरअसल यूनिवर्सिटी और उद्योग अब सीधे एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, कनेक्ट होंगे। यूजीसी ने इसे लेकर के एक ड्राफ्ट भी जारी किया है। इसके मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच समन्वय बनाने के लिए लिंकेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। MSME के अंतर्गत युवाओं के शिक्षा के साथ ही कौशल का विकास भी होगा। ड्राफ्ट के अनुसार हर राज्य में तकरीबन 9 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी भी निर्मित होगी, जिससे साल में कम से कम 2 बार बैठकें करनी अनिवार्य होंगी। फिलहाल यूजीसी ने ड्राफ्ट पर रायशुमारी शुरू कर दी है। आम लोग, शिक्षा संस्थान, उद्योग, फैकल्टी, प्रोफेशनल्स व अन्य कुल मिलाकर 31 जुलाई तक अपने सुझाव फीडबैक UGC1@gmail.com पर भेज सकते हैं। केंद्रीय और राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी और संबद्ध कॉलेजों से हर साल लाखों युवा स्नातक और PG करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं के सामने रोजगार तलाश करना सबसे बड़ा सवाल होता है और इसी सवाल को समाप्त करने के उद्देश्य से, यानी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब यूनिवर्सिटी उद्योग से लिंकेज होने वाली है। खबर बलौदा बाजार से आ रही है, जहां जान जोखिम में डाल करके बच्चे स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। लकड़ी की जर्जर पुलिया पर चढ़ करके नाला पार करते हैं। अस्पताल हो या फिर पंचायत या फिर हो दुकान, सब इसी को पार करके जाया जाता है। बलौदा बाजार में भी कई नाले और तालाब बारिश के दिनों से लबालब हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल ग्राम पंचायत छेरकाडीह का भी है, जहाँ बच्चे आंगनबाड़ी और स्कूल जाने के लिए लकड़ी की जर्जर पुलिया का सहारा ले रहे हैं। लकड़ी की पुलिया पर जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चे नाला पार करते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ग्राम पंचायत छेरकाडीह में पलारी ब्लॉक मुख्यालय से तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 1300 है, वार्ड 15 है और यहाँ के वार्ड 1 और वार्ड 2, जिसे भाटापारा मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ के लोग इन्हीं सब दिक्कतों के सामने से यहाँ पर अपना जीवन यापन भी करते हैं। हाथियों के विचरण की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खबर जसपुर से। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 2 हाथी अलग अलग जगहों पर विचरण कर रहे हैं। भोजन की तलाश में निकले हाथियों ने ग्रामीणों के घरों को नष्ट कर दिया, रखे अनाजों को भी चट कर दिया। वहीं इसकी वजह से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण भी पूरी तरीके से परेशान है। पूरा मामला पत्थलगांव वन परिक्षेत्र का है और जानकारी के अनुसार एक हाथी पिमला में तो वहीं दूसरा हाथी सरई टोला में विचरण कर रहा है। हाथी ने पिमला में 3 घरों को क्षतिग्रस्त किया, जबकि घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया। सराई टोला के एक ग्रामीण दिनेश भगत के घर को भी हाथियों ने निशाना बनाया और इस वन परिक्षेत्र में हाथियों के विचरण से दहशत का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर नाराजगी जताई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि छत्तीसगढ़ को बदनाम मत कीजिए। दरअसल मणिपुर में मानवता को झकझोर कर देने वाली एक वारदात हुई है, जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड लगाने की इस घटना के बाद हिंसा भड़क उठी है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और इस दौरान घटना की तुलना छत्तीसगढ़ से करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि मणिपुर की घटना को दबाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बोल रहे हैं। घटना की तुलना छत्तीसगढ़ से करना राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा के बीच 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटना पर गुरुवार को नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो महिला सुरक्षा, सम्मान और संरक्षण के लिए समर्पित भाव से काम करें। पीएम ने आगे कहा कि घटना चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़ अथवा मणिपुर की हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में प्रधानमंत्री को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। वहां डबल इंजन की सरकार है। वहीं इस घटना को छत्तीसगढ़ से जोड़ने का क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसे प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बयान जारी किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने।
छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाली वजह सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से 15 कॉलेजों को एक साथ बंद किया जा चुका है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की फहरिस्त है, अब एक बार फिर से इन फहरिस्त में कुछ कॉलेजों की संख्या कम हो जाएगी। अग्रसेन पॉलिटेक्निक ने विश्वविद्यालय को क्लोजर का आवेदन किया था। कॉलेज बंद करने के लिए विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। बीते 5 साल में 15 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानें बंद हो चुकी हैं। ये क्रम लगातार जारी है। बीते साल कुछ पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे भी रह गए जिनका एडमिशन का खाता तक नहीं खुल पाया था। शायद यही वजह है कि अब इन कॉलेज संचालकों को तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कराने से मोह भंग हो गया है। आय से ज़्यादा खर्च उन पर भारी पड़ रहा है। अगर बात करें एमएम के छात्र जो है ट्रांसफ़र ले रहे हैं, वहीं दूसरे संस्थानों में इनको शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। जेसीसीजे का विधानसभा घेराव बीते दिन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हो गई। अमित जोगी ने कहा कि हम अब किसी से कम नहीं हैं, बम हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने बीते दिन विधानसभा का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन, हंगामा और नारेबाजी करते हुए जनता कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर आए। पुलिस से जमकर झूमाझटकी हुई। प्रशासनिक अफसरों से पार्टी के नेता बहस करते नजर आए। विधानसभा घेराव करने के लिए निकले इन सभी नेताओं को पुलिस ने पंडरी की सड़क पर ही रोक दिया था। काफी देर तक सड़क पर ही धरना देने के बाद मामला शांत हुआ। विधानसभा चुनाव लड़ने पर पीसीसी चीफ ने अपना बयान दिया, जहां दीपक बैज ने कहा कि मुझे टिकट मिलेगा या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तय करना संगठन का काम है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के सांसद दीपक बैज को हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वे आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने दंतेवाड़ा पहुंचे। सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है। बैज ने कहा कि सबको साथ लेकर चलूंगा, बेहतर काम करने की कोशिश होगी। निर्माण कामों में ठेकेदार से परसेंट लेने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मैं माई का भक्त हूँ, सिर्फ दर्शन करने आया हूँ। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके।